राधे राधे। चलो, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हमने इंट्रो वाला पार्ट देख लिया था। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने काम किया है और जिसे मैं सॉल्व करने का काम कर रहा हूं, तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड का जो एक पार्ट है आपका सिंपल मेथड। आज हमारा सिर्फ फोकस रहेगा, मैंने एक प्रॉब्लम लिया है बोर्ड पे, ठीक है, और वो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है एज पर सिंपल मेथड, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फिक्स है आपका, ठीक है, क्लियर आपका। अब जरा समझ लेते हैं फिर इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। डेट दिया आपका 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर एंड 31 जनवरी 2026 एंड आपका 31 मार्च 2026 दिया इसके अंदर, ठीक है। अब अमाउंट चेक करिए, आपका अमाउंट आपका सेम नहीं है, सब अलग अलग अमाउंट देने का काम किया इसके अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि आप सिंपल मेथड से सॉल्व करने का काम कीजिए या तो आपका बेसिकली प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। फिलहाल इस सम को मैं सिंपल मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेम आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग यूज करेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से भी, ठीक है। अंडरस्टैंड करते कैसे सॉल्व करने का काम करना है। सबसे पहला जो डेट दिया वैसे का वैसे ले लीजिए, अमाउंट का कॉलम वैसे का वैसे ले लीजिए। अब आपको समझने काम करना है कि आप जब विड्रॉ करने का काम कर रहे हो वहां से आपका 31 मार्च तक कितना मंथ आपका बच गया, आपका रिमेनिंग कितना है। जैसे फर्स्ट में से अगर काउंट करूंगा मैं 31 मार्च, तो आई थिंक सो हमारे पास 11 मंथ इसके लिए चार्जेबल होगा तुम्हारा, क्या चीज आपका इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। कब उसने विड्रॉ किया? फर्स्ट में से काउंट कीजिए, आपका एंड ऑफ द 31 मार्च 11 मंथ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 अगस्त से काउंट कीजिए 31 मार्च तक आपका कितना मंथ का ये ड्राइंग चार्जेबल होगा इसके अंदर। तो अगर यहां से कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पे आते हैं आपके 8 मंथ। अंडरस्टूड? अब यहां से देखिए फिलहाल 30 सितंबर से अगर काउंट करेंगे तुम्हारा 31 मार्च, यहां पे आपका आएगा 6 मंथ, ठीक है। और 31 जनवरी से अगर काउंट करोगे आपका बेसिकली 31 मार्च, तो आपका यहां पे आएगा 2 मंथ, ठीक है। और यहां तो बेसिकली आपका आएगा 0 मंथ। इज इट क्लियर आपका? ठीक है, तो यहां पे हमें सिर्फ समझने काम करना है, जो आपने ड्राइंग्स किया है वो तारीख से आपका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना मंथ का वो बेसिकली चार्ज करना पड़ेगा हमको। ये आपका सिंपल मेथड है, ये हम लोग नॉर्मली वे में कैलकुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन ना कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, किस तरह से किया जाएगा। देखिए, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फर्स्ट वाले के सॉल्व करने की बात करो। फर्स्ट वाले की बात करो, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला जो अमाउंट दी है वो ले लीजिए, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा 11 मंथ है आपका, अपॉन 12 कर लेंगे, इनटू 15/100, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते इसका वैल्यू कितना आने का काम करेगा इसके अंदर। तो इसका अमाउंट जो आएगा आपका वो रहेगा आपका 2750, ठीक है। तो इसका आपका फर्स्ट का वैल्यू आपका 2750 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा इसके अंदर? इसका मतलब करना क्या है, 20,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 इंटू 15/100। तो आपको ये जो बेसिकली फिगर मिलने का काम करेगा वो आपका रहेगा 2750। इसी तरह से आप नेक्स्ट का सॉल्व करोगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट दिया 50,000 दिया इसके अंदर आपका इंटू 8/12 इंटू 15/100 रहेगा, ठीक है। तो ये 2 0 हम लोग यहां से कैंसिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले का जो वैल्यू आपका आएगा इसके अंदर 5000 आएगा, ठीक है। इस केस में तो बेसिकली आपका 0 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं इसके अंदर। अब इसके बारे में बात करते हैं, 20,000 इंटू 6/12 इंटू 15/100, 2 0 यहां पे कैंसिल हो गया इसके अंदर आपका, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू देगा आपका कितना, 1500 दे देगा आपका, ठीक है। अब जरा बात करते आपका कौन सा चीज आपका इसके अंदर, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ओके। 60,000 इंटू आपका 2 मंथ्स अपॉन 12 इंटू आपका आएगा 15/100,
कैलकुलेशन कर लेते इसका भी। तो इसका भी वैल्यू आपका 1500 आएगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? यहां पे हमको करना कुछ नहीं, अमाउंट ले लीजिए आपका, कितना रिमेनिंग ऑफ मंथ रहेगा आपका, अपॉन 12 रहेगा इसके अंदर, इनटू जो परसेंटेज आपको दी है, तो आपका फिगर, आपको वैल्यू मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से सिंपल मेथड, इसे इस तरह से सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पार्ट जो सिंपल मेथड से मैंने सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।